खबरों का बड़ी खबर रांची से मिल रही है। पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। यह पहली बार नहीं है जब शहर में ऐसी धमकी मिली है। पहले 2 बार रांची सिविल कोर्ट और 1 बार रांची कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस के साथ झारखंड जगुआर की BDDS टीम पासपोर्ट ऑफिस की बारीकी से जांच करती नजर आई है। गैलेक्सिया मॉल स्थित पासपोर्ट ऑफिस में बारीकी से हर चीज की तलाशी ली गई। हालांकि जांच में बम बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस ईमेल के पीछे कौन है जो लगातार धमकी दे रहा है। और सिमडेगा से बड़ी खबर है। बस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 38 लोग घायल हैं, 9 की हालत गंभीर है। कुलडेग के कुनकुरी ये बस जा रही थी। अनमोल बस सर्विस की ये बस थी। करडेगा घाटी में बस जाकर पलट गई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ये पूरी घटना है और बस का एक हिस्सा गायब है। यह हादसा कितना गंभीर है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बस पूरी तरह से पलट गई। इसमें जो लोग मौजूद थे, सवार थे, उनमें 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, 38 लोग घायल हैं, 9 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। कुलडेग का ये पूरा इलाका जहां कुनकुरी ये बस जा रही थी और इसी बीच में हादसा हुआ है। अनमोल बस सर्विस की ये बस थी। कुलडेगा घाटी में ये बस पलटी है। झारखंड छत्तीसगढ़ का ये पूरा बॉर्डर इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही, जहां शराब माफिया की ओर से महिला से छेड़खानी और मारपीट करने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, बड़ा एक्शन हुआ है। न्यूज 18 की खबर पर न्यूज 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही चोरी किए गए 4 टेम्पो भी बरामद किए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल बरामद किए गए 3 अन्य टेम्पो के असली मालिकों की पहचान करने के लिए पुलिस की टीम जुट गई है। संधान करते हुए घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त हैं, वो घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए और उनके निशानदेही पर वो टेम्पो भी बरामद किया गया। इसके अलावा उनके निशानदेही पर चोरी का 3 और टेम्पो बरामद किया गया। टोटल 4 टेम्पो को बरामद किया गया है। और अब बात गुस्से में गजराज की। रामगढ़ वन क्षेत्र के मुराम कला गांव में हाथियों के झुंड ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि 10 से 12 हाथियों के झुंड ने देर रात तक इलाके में जमकर उत्पात मचाया और करीब 1.5 एकड़ में लगी टमाटर की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, हाथियों ने खेतों में लगी लौकी की खेती को भी नुकसान पहुंचाया है। इस घटना से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान अब वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सारा बर्बाद कर दिए जो उगा हुआ है। हाथियों का झुंड ने देर रात्रि को रामगढ़ वन क्षेत्र के मुराम कला में काफी उत्पात मचाया। देख सकते हैं किसान जीवन लाल है, इनका 1.5 एकड़ में लगा पूरा टमाटर का फसल देख सकते हैं हाथियों के झुंड ने रौंद दिया है। पूरा टमाटर यहाँ पर बर्बाद हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथियों ने रात में मल भी किया है और 12 की संख्या में पूरा हाथी थे और 1.5 एकड़ में पूरा इन्होंने लगाया था कर्ज लेकर के। इनका कहना है कि टमाटर जो है अब तैयार हो रहा था और देख सकते हैं किस तरह से खेतों में टमाटर जो है उसे झुंड द्वारा रौंदा गया है। और यहाँ पर लौकी भी जो है लौकी को भी बर्बाद किया गया। देख सकते हैं जीवनलाल यहाँ बैठे हुए हैं। किसान जीवनलाल जी, आपका बहुत नुकसान हुआ है। इससे मैं बहुत दुखित हूँ। कितना खेती कितना इसमें लगाए थे? इसमें करीब 50-60 परिवार चलता हूँ, इसी के आधार पर मतलब जीवित रहता था। कितना जमीन पर लगाए थे? 1.5 एकड़ जमीन पे लगाए हुए। लौकी भी बर्बाद किया? लौकी भी बर्बाद हुआ। 10-12 की संख्या में हाथी थे? 12-15 की संख्या में हाथी। ऐसे में जीवन लाल महतो और अन्य किसानों को यहाँ भारी नुकसान हुआ है। ये चाहते हैं कि वन विभाग अस्थायी तौर से हाथियों को यहाँ से भगाने का काम करे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। अब बड़ी खबर गुमला से, जहां सिसई प्रखंड के पुसो पोखरा टोली लंबा रोड के पास एक जंगली हाथी ने बुजुर्ग की जान ले ली। 60 साल के रवि महतो को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। बुजुर्ग शौच करने के लिए गए थे, तभी एक दर्दनाक घटना घटी है। हाथी की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एकजुट होकर हाथी को खदेड़ने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई है।
और बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 100 करोड़ रुपए का शीश महल यानी मुख्यमंत्री आवास बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए का राशि में मुख्यमंत्री आवास का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया गया और पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नया शीश महल बनाया जा रहा है। उन्होंने झारखंड जैसे राज्य में इस तरह से खर्च पर सवाल उठाए हैं। जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। मुख्यमंत्री जी के लिए 100 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। साहब, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। अब बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आप देखें, अगर इसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री आवास था वो एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, अभी जिसमें वो वर्तमान नहीं रह रहे हैं। वो बिल्डिंग जिसको मुख्यमंत्री के रूप में ईयर मार्क किया गया है, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, बहुत पहले की उसका महत्व था। उस बिल्डिंग को उन्होंने डेमोलिश कर दिया बिना जो परमिशन लिए हुए, और उसमें अब 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। प्रतुल शाहदेव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी प्रवक्ता अल्पज्ञानी है, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री आवास बन रहा है वह हेमंत सोरेन का निजी आवास नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री आवास है जिसमें भविष्य में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो रहेंगे। भाजपा के प्रवक्ता को थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। अल्पज्ञानी होना बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि भाजपा के प्रवक्तागण में यह गुण काफी कुट तक भरा हुआ है। पहले तो यह बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपनी निजी रहने के लिए आवास बनवा रहे हैं, क्या निजी आवास बनवा रहे हैं? वो राज्य का मुख्यमंत्री आवास बन रहा है, और मुख्यमंत्री आवास एक डेजिग्नेटेड आवास होता है जिसमें राज्य का मुखिया होता है। रघुवर दास जी के समय में विधानसभा का निर्माण हुआ, रघुवर दास जी ने अपने लिए उसका निर्माण करवाया था क्या, या राज्य के विधायकों के लिए करवाया था? बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम और नीतीश कुमार के फैसले पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, नीतीश कुमार पिछले 3-4 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर सुशासन की स्थापना में उनका योगदान सर्वोच्च रहा है। अब राज्यसभा सदस्य के रूप में भी सदन नीतीश कुमार के अनुभव, दृष्टि और नेतृत्व से सुनिश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करेगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी एक बहुत सुलझे हुए बिहार को एक मॉडल के रूप में, विकास के मॉडल के रूप में खड़ा किया, और निश्चित रूप से वो मॉडल आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा देश के लिए एक मॉडल बनेगा। और नीतीश कुमार जी हम कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर सुचिता और बड़े काम जो उन्होंने महिलाओं के लिए, विशेषकर शराबबंदी के लिए किया, वो शराबबंदी तो मास्टर स्ट्रोक था। और बिहार जिस तेजी से आगे बढ़ा है, बिहारवासी हमेशा नीतीश कुमार जी को हमेशा उस मॉडल पे को याद करेंगे। और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना और निश्चित रूप से उनकी सेवा भारत सरकार को भी मिलेगी, और बिहार और दुगनी शक्ति से आगे बढ़ेगा। बिहार की राजनीतिक हलचल पर झारखंड से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के करीबी खीरू महतो ने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। माफ कीजिएगा, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। खीरू महतो से बात की हमारे संवाददाता गौरव झा ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जदयू में विरोध के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नीतीश कुमार के पुराने साथी राज्यसभा के सांसद खीरू महतो जी हैं। खीरू जी, आप लोग इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश जी का अपना स्वयं निर्णय है, कोई पार्टी का निर्णय नहीं है। और आज सो नीतीश जी एक बैठक भी शायद कर रहे हैं माननीय सभी सांसद, अब माननीय सभी विधायक और मंत्रीगणों के साथ में। ये बात वहाँ रखा जाएगा। पूरे बिहार में अभी लोग है सो
परेशान है सबके। नीतीश जी है सो क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं मुख्यमंत्री से और राज्यसभा क्यों जाना चाहते हैं? उनके सुपुत्र का है सो राज्यसभा में जाने का पूरा है सो बात चली थी कि उनके सुपुत्र है सो निशांत कुमार जाएंगे राज्यसभा में। यहाँ तक तो सब लोगों को मन में था कि चलिए भाई उनके बेटा को राजनीति में आना चाहिए, सब लोगों को चिंता था, पूरे लोगों को, पूरे बिहार वासियों का था। लेकिन वो अचानक ऐसा मोड़ ले लिया कि सोमवार को उनको ज्वाइन करना था निशांत को पार्टी के कार्यालय में और जाकर नॉमिनेशन देना था, और ये ऐसा अचानक हो गया कि नीतीश जी स्वयं जाकर से नॉमिनेशन दे दिए हैं। बिहार की सियासत में हुए हालिया घटनाक्रम की गूंज अब झारखंड की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर इशारों में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बिहार की घटना से सभी राजनीतिक दलों को सबक लेने की जरूरत है। जो लोग साथ में हैं या जो लोग साथ जाना चाहते हैं उन सबके लिए सबक है कि हम किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सत्ता के हैं। सत्ता के अलावा किसी के लिए, न जनता के लिए हैं, न किसी दल के लिए हैं, खुद के लिए हैं। और स्वार्थी लोग का एक जमावड़ा है जो कहीं ना कहीं जो बिहार में एक विकास की बात कहते थे नीतीश कुमार जी, और जिस तरह से उनको छला गया है, क्या मजबूरी रही है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने मजबूरी में ये पद छोड़ा है। और बिहार के लिए सबसे दुखद बड़ा दिन है और बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा भारतीय जनता पार्टी ने किया है।